दुर्गा मैया की, अन्नपूर्णा मैया की। किसान न्याय सम्मेलन और हमारा नारा है जय जवान जय किसान का। नारा लगाएंगे पूरी ताकत के साथ। चलिए लगाते हैं। जय जवान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं जिसका नारा लगाने जा रहा हूं, जिन्होंने सोनभद्र से लेकर लखीमपुर तक के जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए नारा लगाने जा रहा हूं। यहां से लेके वहां तक और इधर से लेके इधर तक सब एक साथ मुट्ठी तान के नारा लगाएंगे। तैयार है? प्रियंका गांधी। थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए और हाथ उठना चाहिए। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मंच में उपस्थित आदरणीय भाई अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय बहन आराधना मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सलमान कुर्सी जी, पीएल पुनिया जी, नसीमुद्दीन जी, भाई अजय राय जी, बहुत हमारे दमदार साथी, पूर्व सांसद भाई राजेश मिश्र जी, हमारे हरियाणा से आए नौजवान साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदित्य जी, रोशन गुप्ता जी, सुप्रिया त्रिनेत्र जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, राकेश सचान जी, और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई राजेश तिवारी जी, और मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, जिसका भाई नाम नहीं लिया हूं, सबसे क्षमा चाहते हुए वक्त की मांग है कि मैं अपनी बात जल्दी से जल्दी कहूं, क्योंकि आप सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, अपने नेता को सुनना चाहते हैं, इसलिए बहुत देर आपके बीच नहीं रहूंगा। लेकिन कुछ बातें हैं साथियों। ये नगरी बाबा विश्वनाथ की, भोलेनाथ की नगरी, पूरे दुनिया जहां के लोग अपनी समस्या निपटाने यहां आते हैं, अपने सवालों के जवाब पाने आते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने आते हैं। ये वो जगह है जहां राजा महाराजा भी अपने प्रश्नों को उत्तर और समस्याओं को हल करने आते थे। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न करने वाला नहीं है जिसको उत्तर इस नगरी से ना मिला हो। बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर मिला है। और जब जब समाज में सवाल खड़े किए गए, प्रश्न उठे हैं, उस समय चाहे कभी कृष्ण के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे खुद भोलेनाथ के रूप में हो, उस समय के जवाब देने जरूर आए थे, उत्तर सबको मिला था। सवाल के जवाब तुलसी जी ने भी दिया था, कबीर ने भी दिया था। और आजादी की बात कहें तो उत्तर प्रदेश की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भी लोगों को जवाब दिया था, अंग्रेजों को जवाब दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाब मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अंग्रेजों को जवाब मिला था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये उत्तर प्रदेश जहां सब प्रश्नों को उत्तर मिलते हैं, आज जवानों के प्रश्न हैं, महिलाओं के प्रश्न हैं, किसानों के प्रश्न हैं, व्यापारी के प्रश्न हैं, पूरे देश उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश से देश की जनता को उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
उत्तर मिलना चाहिए दोस्तों, इसलिए इसको उत्तर प्रदेश कहा जाता है। कितना भी अन्याय हो, अत्याचारी, अरे जिसके शासन में कभी सूरज नहीं डूबा उन अंग्रेजों को भी उत्तर प्रदेश से मिला है। तो फिर ये तो काले अंग्रेज हैं। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और हमने तो सुना था और हम ये मानते हैं, जो साधु संत हैं वो किसी से नहीं डरते, लेकिन ये योगी है ना, बड़ा डरपोक निकला। ये योगी है, बड़ा डरपोक निकला। वो हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4-4 दिन जेल में बंद करके रखा। इतना बड़ा डरपोक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, मैं नहीं जानता था। लखनऊ के बारे में कहा जाता है उनके तो अंदाज बिल्कुल अलग है स्वागत करने का। पहले आप करते ट्रेन छूट जाती है, ऐसे वहां के सम्मान करने का तरीका। जब मैं छत्तीसगढ़ से रायपुर से चल के लखनऊ पहुंचा, एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं अपने नेता प्रियंका जी से मिलने जाना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों से मिलने जाना चाहता हूं लखनऊ। वो बोले एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। इतना डरपोक, इतना डरा हुआ इंसान हमने नहीं देखा था। अरे योगी जी हमारे छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं 10 बार आए, हमने कभी नहीं रोका उसको। और अभी भी मैं कहता हूं आए छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में आएंगे भी कैसे, किस मुंह को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन कहीं नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेता राहुल जी गए थे छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा, किसानों से वादा किया कि हम किसानों, हमारी सरकार बनाइए 2500 रुपया क्विंटल देंगे, बिजली बिल आधा करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। आज पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाता है। ये लोग केवल जुमलेबाजी करते हैं, किसानों के हित नहीं करते। हम रोड़ा लगाया गया कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदा जाएगा। हमने अभी 9,000 रुपया प्रति एकड़ 22 लाख किसानों को हम दे रहे हैं। 2500 से ज्यादा 2540 रुपये प्रति क्विंटल पड़ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब छत्तीसगढ़ में 2500 रुपया में खरीदा जा सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खरीदा जा सकता? खरीदी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाइए, यहां भी धान की कीमत 2500 रुपया होगा। आदरणीय साथियों, ये जुमलेबाजों की सरकार कभी कहते हैं आय दुगुनी करेंगे, कभी कहते हैं 15 लाख रुपया देंगे, कभी और कुछ बात करते हैं। आदरणीय साथियों, ये केवल धर्म के नाम से लड़वाना जानते हैं। क्यों लड़वाते हैं जानते हैं?
ये गुर उन्होंने अंग्रेजों से सीखा, फूट डालो राज करो। और ये उस समय से लड़ाई चली आ रही है, एक तरफ अंग्रेज के मानने वाले, दूसरा महात्मा गांधी के मानने वाले। जो एक लाइन महात्मा गांधी का, दूसरा लाइन अंग्रेजों का। अंग्रेजों के मानने वाले सावरकर, उसके मानने वाले आरएसएस के लोग, और यही लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो मुखबिरी करने का काम ये लोग करते थे। और दूसरे तरफ महात्मा गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, पटेल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देश की आजादी दिलाई। तो एक लाइन अंग्रेजों की है, दूसरे लाइन कांग्रेस और गांधी की है। वो अभी भी है। उस समय भी मुंशीगंज में 13 लोगों को भूना था अंग्रेजों ने, और लखीमपुर में भी 8 लोगों को गाड़ी से रौंदा गया। ये उस मानसिकता के हैं, जो उसका विरोध करे गोली से भून देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, गाड़ी से रौंद देंगे। लेकिन हम लोग गांधी के मानने वाले अहिंसक लोग, लेकिन अन्याय अत्याचार के विरोध करना हम जानते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से सोनभद्र में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, अत्याचार हुआ, प्रियंका जी को वहां गिरफ्तारी देना पड़ा। किस प्रकार से आपने देखा हाथरस की लड़ाई, अनुसूचित जाति की बेटी के हक की लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी। और किस प्रकार से लखीमपुर की बात, जो किसानों की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को छकाते हुए रात 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के 4 बजे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसको छकाने का काम प्रियंका जी ने किया है। तो आज चाहे अनुसूचित जाति को, दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, वो लड़ाई लड़ने वाले कोई एक व्यक्ति का नाम है। तो आप लोग बताएं कौन है? आवाज नहीं आ रही है मुझे, पीछे से भी आवाज आना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला शख्स कौन? तो एक तरफ आपके हक अधिकार के लड़ने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम से लड़ाने वाले लोग हैं। गौ माता की जयकारा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों में, उत्तर प्रदेश के गांव के गलियों में किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है, उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया हमने। तो आपसे बहुत ज्यादा और न कहते हुए प्रियंका जी को आप सुनना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, दलितों के हक में, महिलाओं के हक में जो फैसला हुआ है, नौजवानों के हक में फैसला हुआ है, मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में जब यहां चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आप सब उत्तर देंगे, और उत्तर होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। किसानों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के हक में फैसले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे ध्यान से सुना, वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बोले बाबा विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की। धन्यवाद।